ये देखिए जादुई कालीन। वाह, इस पर बैठकर आप कहीं भी उड़कर जा सकती। वाह, अद्भुत। इसमें क्या अद्भुत? ये सब तो कालीन का कमाल है। मैं तो बिना कालीन के ही उड़ सकता हूँ। देखिए। और ये देखिए महाराज, ये ढाका की मलमल है। ये अंगूठी के छल्ले में से पूरा थान निकल जाएगी। ले लो, सस्ता है। सुंदर, अति सुंदर। ये जो हमारी बहन माधुरी है, ये उनकी शादी में काम आएगी। और ये तिब्बत की शॉल, इसे ओढ़ने से हर हथियार से बची जा सकती महाराज। ओए, हमला करो। बेमिसाल। ले लो, सस्ता है। सस्ता है? लेकिन दाम कहाँ बताया अभी? दाम जो भी हो, इन्हें दे दिया जाए। अब आप कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। ओ ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, हमारा खुश नसीबी महाराज। शुक्रिया, शुक्रिया। ये राजकुमारी तो जन्नत का हूर मालूम पड़ती। हम इसको अपना बेगम बनाएगी। ओए मरहबा, राजकुमारी जी, आप इधर। अरे आप यहाँ? मैं तो आप ही के बारे में सोचते सोचते यहाँ आ रही थी। ओए हमारा खुशकिस्मती जो आप हमारे बारे में सोची। नहीं 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 नहीं, मैं आपके बारे में नहीं, आपकी विचित्र चीजों के बारे में सोच रही थी। पर हम आपके बारे में सोच रही थी राजकुमारी जी। हम आपको अपने साथ बगदाद ले जाएगी और अपना बेगम बनाएगी। क्या बकवास कर रहा है मूर्ख? तू जानता है ना महाराज विक्रम कौन है? ओए राजकुमारी जी, हमको अच्छी तरह मालूम, पर आप हमको नहीं जानता कि हम कौन है। तू एक धूर्त ठग है, भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया। तारीफ के लिए शुक्रिया। बेशर्म, अभी महाराज को बुलाकर तेरा सिर धड़ से अलग करवाती हूँ। महाराज क्या कर लेगी? हम उसके सामने तुमको उठा कर ले जाएगी। धूर्त, तेरी ये मजाल। मजाल को छोड़ो, अभी आप हमारा जादू का कमाल देखो। बचाओ, बचाओ। अरे अरे राजकुमारी जी, अपने गले को यूं तकलीफ मत दो। तो ये हमारा वादा है कि हम आपको आपके महाराज के सामने से ही लेकर चली जाएगी। क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं, इस कैद से मुझे बाहर निकालो। महाराज, हम अपना मुल्क जाती, हमको इजाजत दो। ये क्या? कल तो इस अंगूठी में एक हरा नगीना था। इस कैद से मुझे बाहर निकालो। पर आप इतनी जल्दी जाना क्यों चाहते हैं? महाराज, हमको याद आया, कोई मदद परसों करो। हमारा सुल्तान का जन्मदिन है। महाराज अगर हम विक्रम, उसमें नहीं भैया। पहुंची, तो सुल्तान नाराज हो जाएगी। फिर हम आपको जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, आप फिर कभी जरूर आइएगा। जरूर जरूर, शुक्रिया महाराज। मुंजा, मुंजा, भैया, कोई तो देखो मेरी तरफ। बचाओ, बचाओ। आखिर राजकुमारी जा कहाँ सकती हैं? महाराज,
संध्या समय राजकुमारी को बाग में घुसते देखा था, लेकिन क्या? लेकिन सेविका ने बताया कि उनको निकलते नहीं देखा। चलो चल कर देखते हैं। देखिए महाराज, ये नगीना, ये तो अबू बसर का है। हाँ, इससे मैंने भी उसकी अंगूठी में देखा था। महाराज, जब वो जा रहा था ना, तब उसकी अंगूठी में कोई अलग सा नग था। महाराज, हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मेरे साथ आइए। बात क्या है? तुम क्या दिखाना चाहते हो मुंजा? रुकिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। बचाओ! तो ये बात है। वो व्यापारी तो बड़ा शातिर निकला। हाँ महाराज, वो जरूर बगदाद गया होगा। हमें तुरंत बगदाद के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाँ चलो। हमको कुछ और तरकीब करना पड़ेगी। अरे, ये तो लगता है किसी गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। हाँ,
चलो चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। सचमुच यहाँ तो बहुत बड़ी गुफा है। हाँ, सच में। मैं हूँ मुंजा। मुझसा नहीं कोई दूजा। मुंजा। कौन मुंजा? मुंजा वेताल का पोता। बेताल का पोता? मतलब तुम प्रेत हो? हाँ, लेकिन तुम डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने यहाँ खुदाई करा के मुझे यहाँ से मुक्त कराया, इसलिए लो, ये है तुम्हारा इनाम। जाओ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम अपनी हवेली नहीं बना सकोगे। नहीं नहीं। मैं बरसों से यहाँ पर कैद था, आज मौका मिला है बाहर आने का। अरे अरे, डरो मत, डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ दोस्त, मैं तुम्हें अपने बारे में भी बताऊंगा और अपने महाराज विक्रमादित्य के बारे में भी, जिनकी सेवा में मैं बरसों रहा हूँ। सुनोगे ना उनके बारे में? सुनोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे। तो सुनो, एक बड़ा विशाल राज्य था, अम्बावती। अम्बावती के महाराज धर्मसेन बड़े धार्मिक राजा थे। महाराज धर्मसेन ने अपने सबसे बड़े बेटे ब्रह्मादित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महाराज धर्मसेन की मृत्यु के बाद राजकुमार शंख के मन में पाप समा गया। उसने खुद राजा बनने की सोची और इसलिए षड्यंत्र में लग गया। ध्यान से सुनो, आज की रात ही हम अपनी योजना पर अमल करेंगे। सबसे पहले अपने नए महाराज ब्रह्मादित्य को ही समाप्त करना है। तुम लोग अपने विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ उनके महल पर पहुंचो। जी, जैसी आज्ञा। राजकुमारों की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? महाराज, मैं हूँ आपका छोटा भाई शंख। शंख?
समय जरूर कोई खास बात होगी। दरवाजा खोलो। क्या बात है राजकुमार शंख, आधी रात को तुम हमारे पास किस लिए आए हो? सब कुशल तो है? सब कुशल मंगल ही है महाराज। नहीं बोलता। सो तो है। वो मूर्ति इतनी सुंदर है कि मुझे उसे देखते ही प्रेम हो गया और मैंने तय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगा तो उसी से। हाँ, परंतु वो तो मूर्ति है। इसीलिए तो मैं अपने राज्य से यहाँ तुम्हारे पास सहायता मांगने आया हूँ। तुम कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकते हो। चलो देखते हैं। अब और कितनी दूर है? बस आ गए, वो सामने पेड़ के नीचे। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। जी हाँ महाराज, तारीफ तो उस कलाकार की भी करनी चाहिए जिसने ये मूर्ति बनाई है। हाँ ये तो है, और उसी से हमें इसके बारे में पता भी चलेगा। मैं कोशिश कर चुका हूँ, कुछ पता नहीं चला। मित्र, तुम हमारे महल में वापस जाओ और वहीं रहो। हम तुम्हारी समस्या हल करके कुछ ही दिनों में तुमसे मिलेंगे। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। मुंजा, जाओ इन्हें महल में छोड़ कर आओ। जी। परंतु तुम यहाँ अकेले? मेरी चिंता मत करो। मुंजा, आइए आइए राजकुमार मानिक सिंह। अपना ध्यान रखना मित्र। हाँ? अरे ये क्या? ये तो बड़े रहस्य की बात है। ओह, ये मूर्ति नहीं हो सकती। या तो ये कोई श्राप है या फिर कोई जादू। ये तो मायावी शेर है। तुम सही समय पर आए मुंजा। परंतु इस तरह से आप पर हमला। यानी कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम इस रहस्य को सुलझाएं। या फिर कोई तो है जो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। देखा, मैं ना कहता था महाराज विक्रम किसी भी रहस्य को आसानी से जान जाएंगे। अभी तो केवल शक हुआ है, पूरी बात कैसे जानेंगे? तुम दोनों बताओगे पूरी बात? अरे, आप हमारी भाषा जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। तो अब बताओ, क्या है पूरी बात? कोई तांत्रिक है जिसने इस राजकुमारी को कैद कर लिया है। तो कौन है वो और कहाँ मिलेगा? हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस मूर्ति के पैर का एक नाखून नहीं है। वो उसी तांत्रिक ने इसे तकलीफ देने के लिए एक नाखून उखाड़ दिया था। एक कौवा वो नाखून लेकर उड़ गया। क्या तुम लोग उस कौवे को बुला सकते हो? जी।
मुझसे छीन लिया था। क्या तुम हमें उसके पास ले जा सकते हो? हाँ हाँ, यही पास ही तो है, चलिए। हाँ हाँ। महाराज विक्रम, आप? प्रणाम महाराज, प्रणाम। कौवे से तुमने कोई नाखून छीना था? जी महाराज, वो हाँ, वो नाखून हीरे जैसा चमक रहा था, तो मैं। कहाँ है वो नाखून? जी जी, ये रहा। सचमुच ये तो बड़ा सा हीरा मालूम पड़ता है। हाँ, देखूं तो महाराज। क्या तुम कुछ कर सकते हो? जी, मैं उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। वाह, क्या बात है, फिर तो समस्या ही हल हो गई। नहीं महाराज, वो लड़की मेरे जादू से कुछ ही क्षणों के लिए जीवित हो पाएगी। ओह, कोई बात नहीं, कुछ ही क्षणों में हो सकता है। वो हमें कुछ बता दे तो मैं उसे जीवित करता हूँ। देवी, आप कौन हैं? और मैं मगध राज्य की राजकुमारी मधुरिमा हूँ। एक तांत्रिक पूनम की रात मगध गंगा पर्वत पर मेरी बलि देकर अब मैं। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि उस तांत्रिक को पता चल गया है कि हम राजकुमारी तक पहुंच गए हैं। ऐसे में राजकुमारी की जान को खतरा हो सकता है। चलो उस मूर्ति के पास चलते हैं। चलिए। डम डम डमाक, डम डम डमाक, देखा मेरा दिमाग। जब जाल में विक्रम फंस जाएगा तब बदला पूरा हो जाएगा। उसके कारण अधूरी थी तपस्या, अब तो जड़ से ही खत्म कर दूंगा समस्या। डम डम डमाक, डम डम डमाक। बना देना आप विक्रम को राख, लेकिन उसके साथ रहता है वो मुंजा, उससे रहना सावधान। अरे खोपड़ी, तू रखना उसका ध्यान। ठीक है, इस बार उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी खोपड़ी मैं तोड़ूंगा। डम डम डमाक, डम डम डमाक, अब देख चूहे के साथ कैसे खेलेगी बिल्ली। और विक्रम की उड़ेगी खिल्ली। डम डम डमाक, डम डम डमाक, डम डम डमाक, डम डम डमाक। छू 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 हो जा तू छू मंतर। ये है डम डम का डमाक जादू मंतर। मुझे हमें जल्दी कुछ करना होगा। मूर्ति गायब हो गई है। इसका मतलब वो तांत्रिक राजकुमारी को कष्ट पहुंचा सकता है। चलिए महाराज, मगध गंगा पर्वत पर चलते हैं। लेकिन हम उस पर्वत पर राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? महाराज, उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा और पुराना किला है। अच्छा, ठीक है, तो चलो पहले वही खोजते हैं। हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद।